गुरुजी राधे राधे जी। मैं ढलबज्जा से आई हूँ, ढलबज्जा कहाँ भागलपुर है? जिला से। नागपुर। ढलबज्जा से आई हूँ, भागलपुर जिला से। अच्छा, भागलपुर से। और आपसे मिलके बहुत खुशी मिली मुझे। बोलो। मुझे एक सवाल आपसे करना है गुरुजी। कर लो जल्दी से। इस समस्या का समाधान बताइए थोड़ा सा। मैं जब भी ये काम करने जाती हूँ, जैसे पढ़ाई अभी मेरी चल रही है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, 12वीं क्लास में। जब पढ़ने बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ। और 2 घंटा नहीं पढ़ पाती हो? 2 घंटा से बेसी पढ़ ही नहीं पाते आप हैं। कितने साल की हो? हम 19 साल मेरा उम्र है। 2 घंटा से तो बेसी विवाह हो गया आपका? हाँ। तो विवाह शादी के बाद आपके पति पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ, पढ़ा रहे हैं गुरुजी। अच्छे हैं पति आपके? तो वही पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ पाती हूँ। और एक बात मेरे में यह भी है, जैसे पढ़ने बैठती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, फिर दूसरे दिन सोचते हैं कल ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे, तो 2 घंटा से 2.5 घंटा होता है, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता है। 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर शाम में पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता फिर 12वीं से कैसे आप बढ़ोगी आगे यदि पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो 2 घंटा में सब नहीं कर लेती हो पढ़ाई पूरी? नहीं, पढ़ाई तो पूरा नहीं हो सकता है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। चलो तो 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, सुबह 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, शाम को। हाँ, थोड़ा थोड़ा मन लगाओ पढ़ाई में, और पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो फिर पति जितनी मेहनत कर रहे हैं कैसे काम बनेगा? और एक बात यह भी है मेरे में, जहाँ कहीं घूमने जाते हैं, निकलते हैं कहीं घूमने सफर में, आप जैसे यहाँ वृंदावन आए घूमने, तो मुझे कहीं जाते हैं तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है, मुझे खरीदने का मन करता है। अगर मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो, कहता अभी पैसे नहीं है, अभी मत लो। हमको पता रहता है कि मम्मी के पास पैसा होगा, लेकिन मम्मी दिला नहीं रही है कुछ वजह से, तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं गुरुजी। दुखी इसलिए होते हैं, आज हम मेहनत करेंगे तो पढ़ाई में तो मम्मी पापा क्यों दिलाएंगे? अब शादी हो गई, अब पति दिलाएंगे जो दिलाएंगे। कोई भी क्यों? पति ही दिलाएंगे। मम्मी को काहे परेशान कर रही हो? हाँ, अगर कोई नहीं दिलाते हैं सामान तो हम सोचते हैं तो आज पति आपको क्या नहीं दिलाए? आपको क्या पसंद आया था? कोई भी चीज जैसे पसंद आता है। तो अब आपकी देखो, पति के जो बजट में हुआ करे वही पसंद किया करो। अब आप 2-4 किलो सोना पसंद कर लो, हीरा पसंद कर लो, कैसे पसंद पति दिला पाएगा? जो आपके पति के बजट का। पति कितना कमाते हैं? 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। 1200? बात करने दो पत्नी को। राधे राधे गुरुजी जी। अबे इसको समझ में उतना नहीं आता है, इसलिए नहीं बोल पाता है। आप कौन हो? उसका मतलब हैं? बीवी है मेरा। बीवी कौन आपकी? बीवी है कि पत्नी? धर्म पत्नी। और आप कौन हुए? धर्मपति। हाँ। कितने साल के हो आप? मेरा 25 साल उम्र हो गया। 25 साल के हो? तो शादी कब हुई आपकी? ये साल भर हुआ अभी। क्या कितना कमाते हो? वही हो जाता 25,000 महीने का। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। दिलाते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगेगा पढ़ाई। अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। बात कराओ पत्नी से। अब दिलाएंगे पति आपको। क्या अभी क्या पसंद आया था आपको? क्या बोले गुरुजी? क्या पसंद आया था आपको? ऐसे ही मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाते हैं। ज़्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज़ लेते नहीं हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? ऐसे ही जैसे कुछ पसंद आ गया, जो चीज़ पसंद आ जाता है तो वो चीज़ नहीं लेते हैं, तो बाद में अभी पति ने कपड़ा नहीं दिलवाया?
खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो, अब मुझे जो चीज पसंद तो आ आप जाता कितने है। जोड़ी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा, ज्यादा कपड़ा ना लिया करो। राधे राधे। थोड़े बहुत कपड़े बहुत हैं, कपड़ा ही कपड़ा। हाँ जी, गुरुजी राधे राधे। जी मैं लुधियाना पंजाब से हूँ गुरुजी। बताओ मैया। हाँ जी, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ गुरुजी। बताओ। हाँ, बस बताना तो क्या है, मेरे को आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। मैं खाए बिना रह जाती हूँ, आपकी कथा के बिना नहीं रह सकती। वो तो मेरे को गुरुजी अच्छी लगती है आपकी कथा। बिल्कुल मैया, खुश और रहिए। इतनी चीजों की नॉलेज मिली है ना गुरुजी, बहुत मेरे को ज्ञान हुआ है। मेरे को काफी चीजों की नॉलेज नहीं थी, जो आपकी मतलब कथा से मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ है। और गुरुजी एक बात ये बताओ, जब लड़की घर में आती है, कोई भावज उसको कुछ ना दे, लड़की लेके आती है और वो दान पुण्य खूब करती है, उसका दान पुण्य लगेगा? काहे नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना? लगेगा लगेगा। नहीं, नंद को कुछ ना दे। अच्छा आपको नहीं देती कुछ क्या? आपकी जी। भौजाई, आपकी भौजाई आपको देती है कुछ के नहीं? वैसे किसी की बात कर रहे हैं, चलो किसी की तो मतलब बिल्कुल नंद को कुछ ना दे। हाँ। और दान पुण्य खूब करे, लगता है दान पुण्य? काहे ना लगेगा? तो क्या ननंद ये चाहती है कि सब मेरे को दे दे? नहीं कुछ तो ये ननंद नहीं, भी बड़ी लोभी है मतलब। थोड़ा बहुत तो जैसे लेके आई, थोड़ा सा तो उसको नंद का देखो घर में बिल्कुल ही खाली थोड़ा भेजना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत देना हाँ, चाहिए। यही कहती हूँ। और दान पुण्य खूब करे, वो लगता है दान पुण्य? लगता है। लगता है ऐसे। चलो अच्छा जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं गुरुजी कानपुर प्रयागराज के बीच फतेहपुर छोटा सा जिला है महाराज जी, वहीं से आया हूँ सिर्फ आपका आशीर्वाद पाने। और महाराज जी बस छोटी सी बात कहूँगा, आपने जो बागेश्वर धाम सरकार जो आप लोग सनातन धर्म पग यात्रा निकाले, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। ऐसा ही सब लोग महाराज सनातन की, आप सर क्या कहूँ, बस महाराज जी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।